मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला प्रोडक्ट है। देखिए, टाइफॉइड की अगर समस्या हो रही है, किसी को अगर टाइफॉइड की समस्या है, उनको आप फीबोडॉक दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में अलग से जो गिलोय सिरप आता है, जो गिलोय जूस आता है, वो अलग से 10-10 ml देना है, ठीक है। पंच तुलसी भी दे सकते हैं टाइफॉइड वाले केस में, और लिवोडॉक जरूर हमें देना है। लिवर पे इन सभी जो बीमारियां होती है, टाइफॉइड की समस्या हो गई, या फिर डेंगू की प्रॉब्लम हो गई, या फिर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, ये सभी में लिवर पे बहुत लोड पड़ता है, तो टाइफॉइड वाले केस में भी लिवोडॉक जरूर देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मेटाडॉक पे। तो देखिए, मेटाडॉक को समझने से पहले हम मेटाबॉलिज्म का क्या अभी स्तर बढ़ चुका है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या रेट है भारत में, कितने लोगों में ये बीमारी फैल चुकी है, एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो उस पर एक बार नजर डालेंगे। तो WHO का डेटा बता रहा है कि 2023 तक भारत में 77 मिलियन से ज्यादा लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस पाए गए थे। माने उनका जो मेटाबॉलिज्म है उनके शरीर के हिसाब से बैलेंस्ड नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा हाई है, या फिर बहुत ज्यादा लो है। अगर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर का वजन बढ़ जाएगा, फैट जो बॉडी में है वो धीरे धीरे बर्न नहीं होता है, स्टोर होने लगता है। और अगर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इंसान एकदम से अंडरवेट हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, कमजोरी फील होने लगती है। ये मेटाबॉलिज्म है क्या, इसको एक बार मैं समझाता हूं आपको, बहुत ही इजी शब्दों में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे इसके डेफिनेशंस हैं। मैं डेफिनेशंस पे नहीं जाऊंगा, मैं बहुत शॉर्टकट में और तोड़ के इसको इजी लैंग्वेज में रखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली हमारे शरीर के दो छोटे बायोकेमिकल रिएक्शन को मिलाकर बनता है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन से है? पहले वाले रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिज्म है क्या? देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं ना, रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो भी खाना खाया वो खाना शरीर के अंदर गया, अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। इस टर्म को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। टूट गया और अंदर न्यूट्रिएंट्स बन चुके हैं, कैटाबॉलिज्म तैयार हो गया। अब सेकेंड टर्म शुरू होता है। सेकेंड टर्म क्या होगा? जो भी हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूट गया है, जो न्यूट्रिएंट्स बन चुके हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के सप्त धातु में जाके घुल जाते हैं। जो सप्त धातु के बारे में अभी मैंने बताया था, वो सप्त धातु में जाके घुल जाते हैं। इस टर्म को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दोनों टर्म मिला के मेटाबॉलिज्म तैयार होता है, जो कि अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कनेक्शन ओजस के साथ भी है। सो मेटाबॉलिज्म अगर स्लो डाउन हो गया तो जाहिर सी बात है कमजोरी होगी, इंसान मोटा हो जाएगा, डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है, गठिया की भी शिकायत हो सकती है, हमारे शरीर का अग्नि कमजोर हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है, और बहुत सारी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए हमने मेटाडॉक सिरप का निर्माण करा हुआ है। सो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी हमने इसके अंदर ऐड करी हुई है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकटु के बारे में, जो कि हमारे पूरे पाचन तंत्र को रेगुलेट करने का काम करता है, माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट करके उसे क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। देन हमने ऐड करा हुआ है त्रिफला और पुनर्नवा, जो कि हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। हमारे लिवर का भी मेटाबॉलिज्म होता है और लिवर का काम ही है खाने को डायरेक्शन देना। सो लिवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए हमने पुनर्नवा और त्रिफला ऐड करा है। देन हमने ऐड करा हुआ है गुगुल। इसका क्या काम है? देखिए, हमारे शरीर में जो पहले से चर्बी मौजूद है, स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण ये उस चर्बी को तोड़कर गलाकर एनर्जी में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो हमने गूगल ऐड करा है। खराब मेटाबॉलिज्म के कारण हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस की समस्या होती है। सो स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और कॉर्टिसोल को कम करने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है, ठीक है। और इसकी जो पुष्टि है जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 में करी थी। सो
इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, डोज क्या रहेगा, 20 ml के आसपास हम डोज रखेंगे। खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिए। ठीक है, 20 ml मेटाडॉक खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार पिए। अब अगर किसी को वेट लॉस करना है, ठीक है, वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाह रहे हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वैसे लोगों के लिए मैं 2-3 प्रोडक्ट सजेशन में बताना चाहूंगा। जैसे मेटाडॉक के साथ साथ आप चाहें तो ओबियोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओबियोडॉक ले लिया हमने, कितना लेना ओबियोडॉक, तो 20 से 25 ml तक ओबियोडॉक ले सकते हैं दिन में 2 बार। इसके साथ साथ एक्टिव फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 ग्राम मॉर्निंग में, 5 ग्राम रात को, पानी के साथ लेना है, ध्यान रखें। ओबियोडॉक ले लिया, मेटाडॉक ले लिया, एक्टिव फाइबर ले लिया, और रात को हमें त्रिफला ऐड करना है 10 ml। ठीक है, डिनर के बाद। ध्यान रहे त्रिफला लेने के बाद कुछ भी ना खाए रात को। तो ये 3-4 प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो आप ओबेसिटी से भी बच सकते हैं और वेट को अच्छे खासे लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे शिलाजीत पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और शिलाजीत के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि जो शिलाजीत है वो खाली हमारे पुरुषों में जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वहां पे काम आती है। ये बहुत ही गलत चीज है। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो शरीर के लगभग हर एक बीमारियों में काम आएगा। इतनी पावरफुल चीज है ये। उसके बारे में भी जानेंगे, पहले कुछ